मैं रूह रख दूं तेरे वास्ते, पर किस्मत ने लिख दी जुदाई मेरी। मोहब्बत बनी है सजा मेरी। बेचैन दिल अब कैसे संभाले तेरे। भाई तू मुझे माफी कर, तेरे भले का सोच रहा हूँ। सोच अगर इस मसले में तुझे फंसा दिया तो क्या करेगा तू? पागल है तू? जहर लगती है मुझे इस टाइप की लड़कियां। और खुदा के लिए अच्छी बात निकाला कर अपने मुंह से। यकीन माने ये तो किसी को थप्पड़ पड़ते नहीं देख सकती। मम्मा आपने मुझे एक बार बचपन में मारा था, आपको याद है मैं कितने दिन तक बेहोश रही थी? शायद 2 दिन। वो मुझे बहुत अच्छी लगी इसलिए। क्या क्या चाहते हो तुम? एक्चुअली मेरे अंकल बहुत आर्टिस्टिक माइंडेड है, आप उनसे मिलकर बहुत खुश होंगी। बेचैन दिल अब कैसे संभाले तेरे। लेकिन मैं उनसे क्यों मिलूं? रिश्ते के लिए अपना नंबर तो दे। अहमद अहमद? अहमद कौन है? अहमद देखिए ये लड़के मुझे छेड़ रहे हैं। हाँ, चल चल। क्यों? अबे चल मार पड़े। अरे बैठ बैठ बैठ, स्टार्ट कर तो। बाइक बाहर है, चल। क्या हुआ बेगम? देखिए ये लड़के मुझे छेड़ रहे हैं। कौन थे? इनकी ऐसी की तैसी। अरे सर छुपा ले कहीं लग ना जाए। भाग गए। मेरे हाथ लगते ना उनकी टांगें तोड़ दी तुम्हें। मेरी बेगम को छेड़े। मुझे ना कभी कभी सर मुख्तार के लेक्चर समझ में नहीं आते। तुम्हें पता है वो सेक्शन बी वाली लड़की ने क्या किया? ओ कौन? गर्ल्स तुमने मौसम देखा है बाहर कितना अच्छा हो रहा है? आई थिंक हम लोगों को ना आइसक्रीम पार्लर जाना चाहिए। लो भाई, लोग जाते हैं मेकअप करवाने के लिए पार्लर, और ये मोहतरमा हमें आइसक्रीम पार्लर लेके जा रही है। ये क्या बात हुई? सेठ हम कहीं नहीं जा रहे, ना मेरा दिल है जाने का, और पता है खाला मुझे कभी भी इजाजत नहीं देंगी। एक तो आनिया जब भी तुम्हारे साथ कोई प्लान करो ना तुम्हें तुम्हारी खाला याद आ जाती। क्या मसला है तुम्हें? ए मेरी खाला को ना कुछ मत कहना। आनिया अब तुम्हारी खाला ना मेरी भी दोस्त है, और अगर बात इजाजत लेने की है तो मैं भी उनसे इजाजत ले लेती हूँ। नहीं सेठ वो नहीं मानेंगी। मेरी बात सुनो, तुम्हारी खाला को मनाना सिड का काम है, मैं भी देखती हूँ कैसे नहीं मानती है। हाय अस्सलाम वालेकुम मिस नाजी, क्या हाल है आपके? मैं सिड बोल रही हूँ। वालेकुम अस्सलाम, कैसी हो सिद्रा? आई एम गुड, आप बताएं। मैं बिल्कुल ठीक हूँ। सिद्रा आनिया अभी तक घर नहीं आई? अब जी मिस नाजी वही बताने के लिए कॉल की थी। एक्चुअली हम थोड़ा लेट हो जाएंगे और रश भी बहुत है। रश? कौन सा रश? यहाँ तो कोई रश नहीं है। ये पीछे कौन बोल रहा है? कोई भी नहीं मिस नाजी, वो हमारे कुछ फ्रेंड्स से तो वो हैं। अच्छा ठीक है, बट मेक श्योर करना कि उसे जल्दी घर पहुंचा दो। ओके? ओहो मिस नाजी, आनिया को छोड़ना सिड की जिम्मेदारी है। ओके बाय, सी यू। बाय। तुम बाज नहीं आओगी। क्या सच क्या झूठ? तुम्हें ना खाला को साफ साफ बताना चाहिए था कि तुम्हारा दिल है आइसक्रीम खाने का। तेमीना तुम अपना मुंह बंद नहीं रख सकती हो? अब चल रहे हैं या नहीं चल रहे हैं मुझे बताओ। तो इतना भी सच बोलने की क्या जरूरत थी? अच्छा मुझे ये बताओ, प्लान कंफर्म है? ये सब क्या था यार? तो मुझे समझाता था। रूमी बच गए यार, बच गए, बाल बच गए। अरे क्या रूमी, वो कोई ऐसे मांगता है औरतों से नंबर यार? उसके शौहर को पता लग जाता बड़ी पोइट्री मारता हमारी। रूमी सच बात यह है कि मैंने ना चाचू के लिए सब कुछ किया है। क्या मतलब? अंकल अमीन? हाँ, वो असल में मैं सबके सामने कह बैठा हूँ यार कि मैं उनके लिए दुल्हन ढूंढूंगा। तू क्या सीरियस है क्या? हाँ मैं सीरियस था यार, अब क्या करूं?
तू देखी, मैं दुल्हन ढूंढ के रहूंगा। अबे तू पागल वागल तो नहीं हो गया? तू ऐसे बाजारों में दुकानों पर जाके औरतों के नंबर लेगा? और भी रास्ते हैं भाई। यार तो फिर कैसे दुल्हन तलाश करें? अरे बहुत तरीके हैं यार, ऑनलाइन एप्लीकेशन है, वहाँ अंकल अमीन के लिए रिश्ता मिल जाएगा ना। मेरा भाई जो कुछ भी करना है ना, सिर्फ 2-4 दिनों में ही करना है, ठीक है? मेरे पास टाइम नहीं है और मैं जबान दे चुका हूँ यार। किसको? खुद को। यार तेरी समझ में नहीं आती मुझे। फिलहाल चलते हैं, बड़ी भूख लगी है। हर वक्त भूखा ही रही तू। वो क्या है ना, मुझे शुगर है। तुझे शुगर हो गई इतनी सी उम्र में? वो मेरा मतलब शुक्र है ना तू साथ है ना, तो राशन का बंदोबस्त हो जाएगा। चल, डरा दिया। देखो मारता रहता है। चल चल। अबे चल आ रहा है, चल। आपको कुछ चाहिए बीबी जी? क्या बीबी जी लगा रखी है? सीधा सीधा बेगम साहिबा नहीं बोल सकती? माफी चाहती हूँ, मैं बेगम साहिबा सिर्फ बड़ी बेगम साहिबा को ही कहती हूँ। क्या मतलब? जब मैं इस घर में आ जाऊंगी क्या तब भी नहीं बोलोगी? हमारे साहब की चॉइस इतनी बुरी भी नहीं हो सकती। क्या बकवास कर रही हो तुम? कुछ नहीं बीबी जी। सब समझती हूँ क्या बकवास की है तुमने। कितनी धूल जमी हुई है। सफाई इसे कहते हैं? तुम्हारी आंखें या बटन? मैंने अभी सिर्फ झाड़ पोंछ की है, सफाई अभी बाकी है। तुम खुद को समझती क्या हो? तुम्हारे जैसे छोटे लोगों का ना बहुत दिमाग होता है। तुम मेरे मुंह क्यों लगती हो? आखिर मसला क्या है तुम्हारा? बीबी जी मुझे कोई मसला नहीं है, आप मुझे मेरा काम करने दें। याद रखना, जिस दिन मैं इस घर में आ गई सबसे पहले तुम्हें निकालूंगी। जिस दिन आप इस घर में दुल्हन बनकर आएंगी, मैं उससे पहले इस घर को छोड़कर चली जाऊं। क्या तुम्हारी इतनी मजाल? मिजली, क्या हो गया? क्यों गुस्सा कर रही हो तुम इसके ऊपर? कुछ नहीं मम्मी जी, सफाई सही से नहीं कर रही थी, मैंने ये धूल दिखाई तो इसको बुरा लग गया। नूरा बेटा तुम तो ऐसी नहीं हो, अपना काम सारा तुम कर लेती हो। अच्छा चलो जल्दी से सफाई करो और जाके फिर अपना काम खत्म करो। जी जी बीबी जी। और मिसदी बेटा तुम आओ मेरे साथ, मैं बड़े अच्छे नए ड्रेसेस लेकर आई हूँ, तुम्हें दिखाओ। आओ ना, चलो। क्यों समझती है? बेचैन दिल अब कैसे संभाले तेरे। यहाँ क्यों रुकी? भूख लगी है? मैं यार तेरी भूख का क्या करूं मैं? अब ये तो वही लड़कियां हैं। ओए हाँ, चल आजा। अब तुम पागल हो गया है क्या? ये मेरा दिमाग ठीक चल रहा है लेकिन तेरा दिमाग खराब हो गया है। बाबा ठीक कहते तेरे बारे में। क्या कहते थे? ये कि तू डरपोक है। चल चल के आइसक्रीम खाते हैं, चल। नहीं यार मैं नहीं जाऊंगा भाई, लड़कियां बहुत मुंह फटे हैं। अबे तुझे उनके मुंह लगना ही नहीं है, हमने अपने मुंह से आइसक्रीम खानी। चल आजा मेरे साथ। मेरी समझ में नहीं आ रहा तेरे दिमाग में क्या चल रहा है। मॉल भूल गया तू? हाँ दिल पे नखूश है, इसीलिए ठोका था मेरे पैसों को। उसी का बदला लेने का वक्त आ चुका है मेरे दोस्त। वाओ इमाद, यू आर सो स्मार्ट। मेरे साथ रह रहे कि तू कितना अक्लमंद हो गया है। अब यहीं खड़ा रह के बकवास करता रहेगा, लड़कियां चली जाएंगी। चल चल। अच्छी वाली कौन सी है? इनमें से जो दोनों अच्छी है, जो बेहतर लगे दोबारा ले लीजिए। दोनों ले आओ, दोनों ले आओ। ये ले आए। भाई मैंने तो ना अपना फेवरेट फ्लेवर ऑर्डर किया है, बहुत मजे किए, बहुत मजे किए।
सेट मुझे लगता है कि मैंने ना इन लड़कों को कहीं देखा है। बस कर दो फहमीदा, तुम्हें ना हर लड़का ऐसा लगता है कि पहले तुमने कहीं देखा है या उससे मिली हो। एक काम करो, इसको बोलो अपनी ना आंखें चेक करवाए। उसकी जरूरत नहीं है। सेट ये तो वही लड़के हैं जो उस दिन हमारी गाड़ी से टकरा गए थे। ये तो वही लड़के हैं जिनके साथ हमारा झगड़ा हुआ था। ये हमारा पीछा कर रहे हैं। अरे हाँ, मुझे लगता है ये लड़के ना हमें फॉलो कर रहे। मैं ना उनको अभी बता। सेठ खबरदार, अगर तुमने अभी कोई ड्रामा क्रिएट किया ना, मैं तुमसे बात ही करूंगी। चुप करके बैठो। थैंक यू। वेलकम। आनिया, उस दिन भी तुम्हारी हमदर्दियां ना इन्हीं बॉयज के साथ थी, लेकिन मैं आज इनको नहीं छोड़ू। चुप कर बैठो इधर। अगर तुम लोगों ने कुछ किया ना, मैं नेक्स्ट टाइम नहीं आऊंगी तुम लोग के साथ बाहर। अच्छा ठीक है, एक काम करो, अब आइसक्रीम ऑर्डर करती हूँ, ठीक है? एक्सक्यूज मी, कैन यू प्लीज टेक ऑर्डर? आप एक काम करें, आप 3 आइसक्रीम्स पैक कर दे, बट जो बिल होगा वो हमारा उस टेबल से होगा। ये हमारे कजिन्स है। ठीक है? अब देखते हैं, निकलते हैं। थैंक यू। बिल। अब आएगा मजा, नमाज पढ़ा दी इनकी। बस कर, क्या निचोड़ेगा? थैंक यू। हाँ, 2 आइसक्रीम का 8,000। सर वो लड़कियां बोल रही थी हमारा बिल भी हमारे कजन देंगे। कजन्स? चूना लगा गई इनको। सर आप ही ने तो इशारा किया था कि बिल हम ही देंगे। इशारा? अरे वो तो हमने वो आइसक्रीम की गरीबी मांगने के लिए इशारा किया था। तूने इशारा किया था? क्या इशारा किया था तूने? सर प्लीज बिल दे दे। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। किचन शरीफ कहाँ है? आओ मैं आपको किचन का दीदार कराता हूँ। मैं पहले कह रहा हूँ, मैं कांच वाली चीजें नहीं धो सकता, मेरे हाथ छिल जाते हैं। मामी मुझे घर छुड़वा दें, बहुत बोर हो गई हूँ मैं। अरे बेटा, आज तो एक ही दिन हुआ है, तुम कुछ दिन रहो ना मेरे पास। नहीं मामी, मम्मा के बगैर ना मुझे इतने दिन रहने की कहीं पे भी आदत नहीं है। आप प्लीज इमाद को बोलें कि मुझे घर ड्रॉप कर दे। अरे मिर्जी, तुम ही क्या हर वक्त मामा के पल्लू से बंधी रहती हो, हैं? क्या ससुराल में मामा को साथ लेके जाओगी? मामू अभी तो ये मैंने सोचा ही नहीं है, बल्कि मैं सोचती हूँ कि ससुराल अगर घर के करीब हो तो ये अच्छा रहेगा, ताकि मैं अपने शौहर के साथ उसी घर में रहूं। देखो मेरी जान, जिंदगी में हर चीज अपनी मर्जी से नहीं मिलती, कुछ एफर्ट्स भी करने पड़ते हैं। खैर, मैं 2-3 दिन में जाऊंगा तुम्हारे अब्बा से मिलने के लिए, तुम मेरे साथ चलना, ठीक है? नहीं मामू, मैं इतने दिन मामा के बगैर कैसे रहूंगी। आप इमाद को कॉल करें ना कि वो मुझे आज घर ड्रॉप कर दें। अरे बेटा, बानो आपा इतनी मुश्किल से तुम्हें यहाँ घर छोड़ के गई है, और अगर तुम आज ही घर चली गई तो वो क्या कहेंगी कि इतनी जल्दी क्यों आ गई? अरे मामी, मम्मा ऐसा कुछ नहीं सोचेंगी, मैं बस यहाँ बोर हो गई हूँ, मुझे घर जाना है। अच्छा, इमाद अभी आता ही होगा, तो एक काम करते हैं कि कुछ गेम खेल लेते हैं या फिर शॉपिंग पे चले जाते हैं। अरे अमीन भाई, रोकिए ना इसे, आज एक ही दिन तो हुआ ऐसे आए हुए। अरे भाई मेजदी, तो आराम से बैठो। 2
हम कुछ सोचते हैं कि क्या करना है, ठीक है? बल्कि मामू आप भी मेरे साथ चले ना, बाबा भी घर पे होंगे, उनसे मिल लीजिएगा। अच्छा अच्छा अच्छा, एक काम करते हैं और कैरम का एक गेम हो जाए। लास्ट टाइम तुम्हें हराया था ना मैंने, आ जाओ गेम दोबारा हो जाए, आओ। मामू अब मैं कोई बच्ची थोड़ी हूँ जो इस तरह की गेम्स खेलूं। कैरम तो बच्चे खेलते हैं। अरे तो तुम भी तो बच्ची हो ना, हमारे लिए तुम भी बच्ची हो। इमाद, अच्छा हुआ बेटा तुम यहाँ आ गए। क्यों क्यों? इमाद अच्छा हुआ आप आ गए, मुझे घर ड्रॉप करके आ जाएं प्लीज। नहीं मिजनी, मैं बहुत थका हुआ हूँ। शुक्र करो रोमी बच गया। क्या तुम्हारी रूमी से लड़ाई हुई? नहीं नहीं, कुछ लड़ाई तो नहीं, मैं तो बस ऐसे ही कह रहा था, बस थका हुआ हूँ। मिजनी तुम एक काम करो ना, तुम यहीं रुक जाओ, मैं तुम्हें कल छोड़ आऊंगा। ओहो, मम्मा घर पे वेट कर रही है मेरा, मुझे आज ही जाना है, आज मुझे ड्रॉप करके आए आप। यार तो क्या हुआ, तुम यहीं रुक जाओ, उनको कॉल करके बता दो कि यहाँ रुक रही हो, क्या बड़ी बात है, कल छोड़ आऊंगा ना। ठीक है, फिर मैं मम्मा को कॉल लगा के कहती हूँ, वो ही बोलेंगे आपसे। अरे बरखुदार क्या हुआ, तुम कुछ थके हुए से लग रहे हो, कहाँ से आ रहे हो? नहीं कहीं से नहीं, वो उसके साथ गया था, रूमी के साथ। तुम्हें 3-4 घंटे के बाद आ रहे हो और कह रहे हो जरा सा। मामू मम्मा बोल रही हैं कि आज इधर ही रुक जाओ, कल वो खुद ही यहीं पे आ रही हैं। हाँ हाँ बेटा, ये तुम्हारा अपना घर है, जब तक दिल चाहे तुम रह सकती हो। वाह भाई वाह, तुम तो कह रही थी कि तुम्हारी मामा भी बेचैन हो रही है तुम्हारे बगैर, वो तो कह रही है रह लो। जी मम्मा मिस तो कह रही थी मुझे, लेकिन वो ये कह रही हैं कि आज तुम इधर ही रुक जाओ, कल मैं खुद ही आ जाऊंगी यहाँ। मामा प्लीज एक कप चाय पिला दे। बिल्कुल। अच्छा मिजनी बेटा आओ, चलो सबके लिए अच्छी सी चाय बनाते हैं, आ जाओ जल्दी आ जाओ। आ जाए। बेचैन दिल अब कैसे संभाले तेरे। हाँ जी, क्या हुआ, क्या देख रही हो? चलो बस जल्दी करो, आनिया आ गई और उसे पता चल गया कि हम उसके लिए लड़का देखने जा रहे हैं ना, तो पता नहीं क्या हो। अरे रिलैक्स करो, कुछ नहीं कहती वो। अच्छा तो फिर उसे क्या बताओगी कि हम कहाँ जा रहे हैं? यही के पड़ोस में दावत पे बुलाया है, वहाँ जा रही हूँ। हाँ, वो हमें क्यों बुलाएंगे? वही रिश्ता देखने के लिए, और क्यों। अस्सलामुअलैकुम। वालेकुम अस्सलाम। वालेकुम अस्सलाम। आनिया मैं थोड़ी देर के लिए बाहर जा रही हूँ, अभी वापस आती हूँ। चलो। आप वैसे जा कहाँ रही हैं बताएंगी जरा? भाई हमारे पड़ोस में नए लोग आए हैं, उनसे मिलने जा रही हूँ। 1 मिनट खाला। जब कोई नेक काम करने जा रहा होता है ना, तो पीछे से आवाजें नहीं देते। नेकाम? क्या कह रही है? कौन सा नेकाम करने जा रही है, मुझे भी बताएं। सब्र सब्र रखो, वापस आके बताती हूँ। बाय। अरे इस नेक काम में ना कुछ गड़बड़ लग रही है। ये वापस आ जाए, जरा इनकी क्लास मैं लेती हूँ। तो खाला में ना पता नहीं क्या है। बरखुदार अब बताओ, दोपहर में क्या कहानी सुना रहे थे अम्मा जी को आप? कौन सी कहानी? बेटा जी तुम्हारी मम्मा यकीन कर सकती हैं पर मैं नहीं। ये बताओ कि रूमी ने क्या कहा था? अब रूमी वो जी हिमाद बेटा, जी मामा। कुछ खाना है? आपको कुछ बना दूं मैं खाने के लिए? नहीं मामा, मैं खाना खा के आया हूँ। बाबा कहाँ हैं? तुम्हारे बाबा अपने कमरे में शायद कुछ काम कर रहे हैं। अच्छा चलो उठो, ताकि चेंज करके और हम आज जॉगिंग पे जाएंगे। वॉक इस वक्त? चाचू वॉक तो सुबह में की जाती है ना, उसके ज्यादा फवायद हैं। भाई यही परफेक्ट टाइम है। चलो उठो, कोई सुस्ती नहीं, उठ जाओ फौरन। हाँ बेटा जाओ, वॉक करो अमीन भाई के साथ। बल्कि मैं कहती हूँ रोजाना जाया करो, वॉक सेहत के लिए अच्छी होती है। हाँ आप सही कह रही हैं चाचू। चलें फिर मैं आपको कंपनी देता हूँ, कल से फिर मैं रेगुलरली ज्वाइन करूँगा। चलें। जाओ जाओ।
अरे आप लोग तकल्लुफ कर रहे हैं, कुछ लेना। नहीं शुक्रिया। लेकिन बहन जी, अगर आपकी इजाजत हो तो लड़की की खाला आपके बेटे से बात कर सकती हैं? जी बिल्कुल, आपके सामने ही तो बैठा हुआ है, जो पूछना है पूछ लें। तुम क्या करते हो? जी गवर्नमेंट जॉब है मेरी। नाइस। सैलरी कितनी है? आई एम सो सॉरी, पर्सनल सवाल है लेकिन क्या करूं, आनिया मेरी नीस है और ये सब जानना तो ज़रूरी होता है ना। जी 1+ है और माशाल्लाह से गाड़ी भी मिली हुई है। माशाल्लाह, आप लोगों ने घर काफ़ी अच्छा सेट किया है, बहुत खूबसूरत घर है आपका। अरे कहाँ सेटिंग की है, बहू आएगी तो खुद ही सेट करेगी। आखिर वो अपने साथ जहेज का सामान भी तो लाएगी ना। अरे बहन, अल्लाह का दिया सब कुछ तो है आपके पास, बस एक चांद जैसी बहू की कमी है, वो भी आ जाएगी। अरे बहन, हमें थोड़ी इस्तेमाल करना है, आपके सामने सब कुछ तो है, लेकिन फिर भी लोग आते हैं तो पूछते हैं ना कि बहू आई है तो अपने साथ क्या लाई है, तो बताना पड़ता है। नकद पैसे अच्छे होते हैं, बंदा जो चाहता है खरीद के ले आता है। हाँ, लेकिन वो भी कम से कम 50 लाख तो होना चाहिए। आप क्या अपनी बहू को अकेला कर देंगे? अरे अल्लाह ना करे, मेरा इकलौता बेटा है, हम लोग साथ रहेंगे। इस घर में? जी जी। लेकिन आपका घर तो ऑलरेडी काफी अच्छा सजा हुआ है, यहाँ तो सब कुछ है, आपको क्या चाहिए और? अच्छा, अगर आपकी इजाजत हो तो मैं लड़के को ठीक से देख सकती हूँ? जी, आपके सामने ही बैठा है, जो पूछना है पूछ लें। अरे चाय लें, चाय ठंडी हो रही है। अरे नहीं नहीं, कोई जरूरत नहीं है, अभी मैं से बात करना चाहती हूँ। भाई काफी देर से नोटिस कर रही हूँ, तुम बहुत सीरियस हो, हंस के तो दिखाओ। दांत तो ठीक है ना? नहीं नहीं आंटी जी, दांत ठीक है मेरे। फिर भी हंस के तो दिखाओ। अरे बहन, आप लड़का देख रही हैं या बकरा, दांत पूरे हैं कि नहीं? कम, अब आप लोगों को 50 लाख चाहिए तो ऑब्वियसली हम भी तो देखेंगे ना लड़का इस काबिल है भी कि नहीं। चलो एक काम करो, थोड़ी सी वॉक करके दिखा दो मुझे। आप लड़का देखने आई हैं, क्या आपने पहले कभी लड़का नहीं देखा? आप शादी कर रही हैं या कुर्बानी? आपके बेटे से 100 गुना अच्छा कुर्बानी का बकरा है। अच्छा नाज बहन, चले हम चलते हैं, मुझे एक काम याद आ गया, हम फिर आएंगे। कोई जरूरत नहीं है दोबारा आने की। हम आने वाले भी नहीं है, लालची। चलो चलो। मेरा बेटा, तुम परेशान नहीं हो, मैं तुम्हारे लिए चांद सी दुल्हन लेकर आऊंगी। क्या हुआ हीरो, इतने थके थके से क्यों हो भाई? Oh God. मुझे जीन्स में वॉकरी करनी चाहिए थी यार। इस उम्र में तुम्हारा ये हशर है। लुक एट मी, मेरी एज को देखो और मेरी फिटनेस देखो। देख रहा हूँ, इसीलिए आपकी शादी करवाने का अज़म किया मैंने। शट अप यार, ये क्या हर वक्त शादी शादी शादी? शादी की एज मेरी नहीं, अब तुम्हारी है। तो क्या आप नहीं चाहते कि बागों में बाहर आ जाए? मेरे बच्चे, इस उम्र में बाहर के साथ साथ खिजा भी आती है, बल्कि खिजा बहुत तेजी से आती है, इसलिए मैं कोई शादी वादी नहीं कर रहा। क्या? और मैं जो इतनी मेहनत कर रहा हूँ आपकी शादी करवाने के लिए, सबके सामने बोल चुका हूँ मैं। अगर इससे थोड़ी सी कम मेहनत तुम बिजनेस में भी कर लो ना, तो तुम कामयाब हो जाओ। सबके सामने बोल चुका हूँ यार, बताया भी है मैंने आपको कि मैं आपकी शादी करवा के रहूंगा। अच्छा इस बहस को छोड़ो, उड़ जाओ, उड़ जाओ, शाबाश 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 शाबाश। आप चले यार। नहीं नहीं, तुम चलो, गाड़ी भी तुम ही चलाओगे। चलो उड़ जाओ, शाबाश। है, उठो यार। चले मैं आता हूँ, प्रॉमिस आ रहा हूँ। चलो आओ, जल्दी आओ, मैं वेट कर रहा हूँ। आ जाओ आ जाओ।
बेचैन दिल अब कैसे संभाले तेरे एक्सक्यूज मी बेटा, ये प्लीज मुझे आप एड्रेस बता देंगे? ये एड्रेस आप कहाँ से हैं? बेटा यही तो मैं आपसे पूछने वाला था कि ये ब्लॉक कौन सा है और आप कहाँ से हैं? ये ब्लॉक भी मेरा ही है और ये जो अपार्टमेंट है ना, ये भी हमारा ही है। मैं अपनी खाला के साथ रहती हूँ। आप कहाँ से हैं? और अरे बेटा, आप तो स्टोरी सुनाने लगी। मैं हैदराबाद से आया हूँ और मुझे परवेज साहब से मिलना है। मुझे नहीं पता कौन परवेज साहब, उन्हें छोड़े ना। आप मुझे बताएं कि आप क्या करते हैं और वो आपकी वाइफ कहाँ है? वाइफ ऊपर अल्लाह मियाँ के पास है। आप इतना क्यों पूछ रही है? कहीं आप मर्दमशुमारी तो नहीं करने वाली? नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। वैसे आपने कितना पढ़ा लिखा है? अरे बेटा, इस उम्र में जानकर क्या करोगी? अगर एड्रेस का पता है तो आप मुझे बता दो, नहीं तो मैं चले जाता हूँ। अंकल, आपकी तो वाइफ भी नहीं है, तो क्या आप शादी में इंटरेस्टेड हैं? जी, क्या आप मुझसे शादी करना चाहती हैं? नहीं, मैं अपने लिए नहीं पूछ रही, मैं अपनी खाला के लिए पूछ रही हूँ। बेटा ये कोई तरीका नहीं है पूछने का। अगर आप कहें तो मैं अपनी वालदा को भेज दूं रिश्ते के लिए। इसका मतलब है कि आप मेरे खालू बनने के लिए तैयार हैं? जी, क्यों नहीं। इससे कहते हैं कि ऊपर वाला जब भी देता है छप्पड़ फाड़ के देता है। बिल्कुल। आलिया, तुम यहाँ क्या कर रही हो? और ये सामने वालेकुम सलाम, ये चाचा कौन है? अब चचा नहीं, खालू। किसके? ये मेरे होने वाले खालू हैं। इनसे मेरी बात हो गई है और ये आपसे शादी करने के लिए तैयार है। बेवकूफ, शर्म नहीं आती? किसी भी राह चलते इंसान को अपना खालू बनाओगी? और आपको भी शर्म नहीं आती? बच्ची ने आपको आसरा क्या दिया, आपने भी सर पे सेहरा सजाने की सोच ली। खुदा का खौफ करे चाचा जी, जाइए जाके कब्रों के डिजाइन देखिए। ला हौले वला कुव्वत, ऐसी जबान वाली औरत से शादी तो क्या, मैं दोस्ती भी नहीं करूं। अच्छा, अभी तो सिर्फ जुबान से बोली हूँ, चीखूंगी ना तो पूरा मोहल्ला इकट्ठा कर लूंगी। आउट, निकले यहाँ से। जा रहा हूं मैं यहाँ से, अब 1 मिनट भी नहीं रुकूंगा। जा रहे हैं। प्लीज। तुम तो अंदर जाओ। अरे अम्मा, ये क्या कर रहे हो? मैं बाहर जा रहा हूँ। बाहर। थैंक गॉड तुम मिल गए, मैं तुम्हें कब से ढूंढ रही थी। मुझे? क्यों? हाँ, मैं अपने घर जा रही हूँ तो तुम मुझे ड्रॉप कर दो। ये इतना तैयार हो के तुम अपने ही घर जा रही हो किसी पार्टी पे? इतना तैयार क्यों? मैं तो ऐसी ही रहती हूँ, एकदम टिप टॉप। अरे अम्मा, तुम क्यों मेरी बेटी को तंग कर रहे हो? सजना संवरना तो लड़कियों का हक होता है बेटा। सिर्फ सजना संवरना ही आता है या कोई और भी काम आते हैं? क्योंकि फिर अपने ससुराल जाके हमारी फैमिली का नाक ना कटवा देना। अरे फिर तुम तंग कर रहे हो मेरी बेटी को। जाओ जाके इसको घर ड्रॉप कर आओ। मामा मुझे ऑफिस भी जाना है ना, बाबा ने बुलाया है। आप इसको ड्राइवर के साथ भेज दें। पहले मिसनी को तुम उसके घर ड्रॉप करो और फिर तुम ऑफिस जाओ।
वो रूमी आया है, उसको ले जाऊं? हाँ ले जाओ, लेकिन वापसी पे ऑफिस जरूर जाना है तुमने। जी चलो। 2 मिनट, मैं सिर्फ बैग लेके आती हूँ। हाँ आ रहा हूँ। जाओ शाबाश। अरे जाओ, 7 करियर से जाना, ठीक है? ओके बाय बाय, खुदा हाफिज। अब सिट को क्या हो गया है? छुट्टी वाले दिन भी कोई कॉल करता है, और अगर कॉल पे ही मुझे बिजी रहना है सारा दिन तो छुट्टी होने का फायदा क्या? मैं नहीं उठा रही कॉल। आनिया, मैंने खीर बना के फ्रिज में रख दी है। बराबर में ना हमारे नए पड़ोसी आए, जाओ जाके जल्दी से दे आओ। खाला क्या? जाओ दे कर आओ उन्हें। लेकिन ये जो नए हमसाए आए ये कौन है? क्यों? तुम किस खुशी में इतनी इन्वेस्टिगेशन कर रही हो? तुम्हें जितना कहा है तुम उतना करो। और हाँ सुनो, वापसी पे ना उन्हें हमारे घर की इनविटेशन देकर आना। हद होती है खाला, आपका बस चले ना पूरा साल इस घर में दावतें करवाती रहे, सबको खाने खिलाती रहे। मैं अभी जा रही हूँ, लेकिन इसके बाद मैं कहीं नहीं जाऊंगी। एक तो छुट्टी वाला दिन है, सोचा था रिलैक्स करूंगी, आपने मुझे कामों पे लगा दिया। कनी ये भी अजीब लड़की है, इसका कोई सोशल सर्कल ही नहीं है। अच्छा बात सुनो, अरे कौन है भाई? अस्सलाम वालेकुम। अरे वालेकुम अस्सलाम। कहाँ से आई बेटा? खाला ने खीर बनाई है, तो आप लोग क्या भिजवानी थी? स्पेशल मेरे लिए? नहीं, आई मीन आपके घर में सबके लिए ही। कहाँ से आई बेटा? 2 घर छोड़ के रहते हैं। अरे तो फिर तो तुम हमारी नेबर हुई। तो अंदर आओ बेटा। नहीं अंकल, मैं यहीं पे ही सही हूँ। बानो, अरे देखो पड़ोस से खीर आई है भाई। बेटा पढ़ती हो? जी अंकल, मैं पढ़ाई कर। कौन है कैसा? अस्सलाम वालेकुम आंटी। वालेकुम अस्सलाम। बेटा वही हो ना, हमारे यहाँ पड़ोस में रहती हो। मैंने आपको आते जाते यूनिवर्सिटी देखा है। जी आंटी, ये खाला ने खीर बनाई थी, तो आप लोग क्या भिजवाई है? ओह थैंक यू सो मच, लेकिन इसकी क्या जरूरत थी? है ना, मैंने भी खाला से बोला कि इसकी क्या जरूरत है, फिर भी उन्होंने कहा कि देकर आओ। खैर हाँ, उन्होंने भिजवाई है तो मैं देने आ गई। और हाँ, खाला कह रही थी कि किसी दिन आप लोग हमारे घर खाने पर जरूर आइएगा। हाँ आऊंगा, चक्कर लगाऊंगा, क्यों नहीं। अरे मतलब हम दोनों आएंगे, हम दोनों चक्कर लगाएंगे। और तू कहाँ? ओके बाय बाय। ओए रुक, अरे क्या कर रही है यार? खाने पीने के लिए पूछ लेता बंदा, इतनी दूर से छोड़ने आया है। लेकिन अबे यार रुक जा, चुप कर गाड़ी में बैठ, मैं खिला दूंगा तुझे। अबे बैठ ना यार। अबे कहीं वो तो कुछ नहीं करेगी, बदुआ तो नहीं देगी यार? एक तो अंकल अमीन की गाड़ी भी ना यार, कभी भी कहीं भी धोखा दे देती है यार। अभी तो मैं क्या करूं यार, देखते हैं। हाँ, अपनी खाला को मेरी तरफ से थैंक यू कहना, और बर्तन में धोकर वापस कर, ठीक है? जरूर, और आप लोग जरूर घर आइएगा। अंकल आप भी आइएगा। हाँ वही आएंगे। अच्छा बेटा, ओके अल्लाह हाफिज। आप जरा दरवाजा बंद कर। जी जी जी, चलिए चलिए, ये खीर निकाले, देखिए जरा मीठी है कि कैसी है, देखें तो।
यार? कुछ समझ नहीं आ रही। हाय, हौसला। क्या है यार? तुम यहाँ क्या कर रहे हो? तुम यहाँ क्या कर रही हो? मैं यहाँ पर रहती हूँ। ओ हेलो, क्या हो रहा है यार? जहां जहां हम जा रहे हैं वही वही आ रही है। ये तो होना ही था। क्या मतलब? अरे मतलब ये कि ये इसके ठिकाने का पता चल गया है। बेचैन दिल अब कैसे संभाले